धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के 19 अवतार हुए हैं। इन्हीं में से एक है भगवान शिव का वृषभ अवतार, जहां भगवान शिव ने वृषभ अवतार लिया था विष्णु पुत्रों का संहार करने के लिए। आखिर क्यों भगवान शिव ने विष्णु के पुत्रों को संहार करने के लिए वृषभ का अवतार लिया? समुद्र मंथन के बाद जब अमृत कलश उत्पन्न हुआ तो उसे दैत्यों की नज़रों से बचाने के लिए श्री हरि विष्णु ने अपनी माया से बहुत सारी अप्सराओं की सृजना की। दैत्य अप्सराओं को देखते ही उन पर मोहित हो गए और उन्हें जबरन उठाकर पाताल लोक ले गए। उन्हें वहां बंदी बनाकर अमृत कलश को पाने के लिए वापस आए तो समस्त देव अमृत का सेवन कर चुके थे। जब दैत्यों को इस घटना का पता चला तो उन्होंने पुनः देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अतः दैत्यों को हार का सामना करना पड़ा। स्वयं को सुरक्षित करने के लिए वह पाताल की ओर भागने लगे। दैत्यों के संहार की मंशा लिए हुए श्री हरि विष्णु उनके पीछे पीछे पाताल जा पहुँचे और वहां समस्त दैत्यों का विनाश कर दिया। दैत्यों का नाश होते ही अप्सराएं मुक्त हो गई। जब उन्होंने मनमोहिनी मूर्त वाले श्री हरि विष्णु को देखा तो वे उन पर आसक्त हो गई और उन्होंने भगवान शिव से श्री हरि विष्णु को उनका स्वामी बन जाने का वरदान मांगा। अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव सदैव तत्पर रहते हैं। अतः उन्होंने अपनी माया से श्री हरि विष्णु को अपने सभी धर्मों व कर्तव्यों को भूल अप्सराओं के साथ पाताल लोक में रहने के लिए कहा। श्री हरि विष्णु पाताल लोक में निवास करने लगे। उन्हें अप्सराओं से कुछ पुत्रों की प्राप्ति भी हुई, लेकिन वह पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के थे। अपनी क्रूरता के बल पर श्री हरि विष्णु के इन पुत्रों ने तीनों लोकों में कोहराम मचा दिया। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत हुए। वह उनसे श्री हरि विष्णु के पुत्रों का संहार करने की प्रार्थना की। देवताओं को विष्णु पुत्रों के आतंक से मुक्त करवाने के लिए भगवान शिव एक बैल यानी कि वृषभ के रूप में पाताल लोक पहुँचे और वहां जाकर भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का संहार कर डाला। तभी श्री हरि विष्णु आए। अपने वंश का नाश हुआ देख वह क्रोध हो उठे और भगवान शिव रूपी वृषभ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उनके सभी वार निष्फल हो गए। मान्यता है कि शिव व विष्णु शंकर नारायण का रूप थे, इसलिए बहुत समय तक युद्ध चलने के बाद भी दोनों में किसी को भी न तो हानि हुई और न कोई लाभ। अंत में जिन अप्सराओं ने श्री हरि विष्णु को अपने वरदान में बांध रखा था, उन्होंने उन्हें मुक्त कर दिया। इस घटना के बाद जब श्री हरि विष्णु को इस घटना का बोध हुआ तो उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव के कहने पर श्री हरि विष्णु लोक लौट गए। जाने से पहले वह अपना सुदर्शन चक्र पाताल लोक में ही छोड़ गए। जब वह विष्णु लोक पहुँचे तो वहां उन्हें भगवान शिव द्वारा एक सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के आंसुओं से मानी जाती है। इस बारे में पुराण में एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव ने अपने मन को वश में कर दुनिया के कल्याण के लिए सैकड़ों सालों तक तप किया। एक दिन अचानक ही उनका मन दुखी हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनमें से कुछ आंसू की बूंदें गिर गईं। इन्हीं आंसू की बूंदों से रुद्राक्ष नामक वृक्ष उत्पन्न हुआ। शिव भगवान हमेशा ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उनकी लीला से ही उनके आंसू ठोस आकार लेकर स्थिर हो गए। जन धारणा है कि यदि शिव पार्वती को प्रश्न करना है तो रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
रुद्राक्ष एक प्रकार का जंगली फल है जो बेर के आकार का दिखाई देता है तथा हिमालय में उत्पन्न होता है। रुद्राक्ष नेपाल में बहुतायत में पाया जाता है। इसका फल जामुन के समान नीला तथा बेर के स्वाद सा होता है। यह अलग अलग आकार और अलग अलग रंगों में मिलता है। जब रुद्राक्ष का फल सूख जाता है तो उसके ऊपर का छिलका उतार लेते हैं। इसके अंदर से गुठली प्राप्त होती है। यही असल रूप में रुद्राक्ष है। इस गुठली के ऊपर 1 से 14 तक धारियां बनी रहती हैं। इन्हीं के मुख कहा जाता है। इन्हें ही मुख कहा जाता है। रुद्राक्ष को आकार के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम श्रेणी, जो रुद्राक्ष आकार में आंवले के फल के बराबर हो, वह सबसे उत्तम माना गया है। मध्यम श्रेणी, जिस रुद्राक्ष का आकार बेर के फल के समान हो, वह मध्यम श्रेणी में आता है। निम्न श्रेणी, चने के बराबर आकार वाले रुद्राक्ष को निम्न श्रेणी में गिना जाता है। जिस रुद्राक्ष को कीड़े ने खराब कर दिया हो या टूटा फूटा हो या पूरा गोल न हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, ऐसा रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। वहीं जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरा पिरोने के लिए छेद हो गया हो, वह उत्तम होता है। सफ़ेद रंग का रुद्राक्ष ब्राह्मण वर्ग का, लाल रंग का क्षत्रिय, मिश्रित वर्ण का वैश्य तथा श्याम रंग का शूद्र कहलाता है।